ठीक है, फिर आगे सारे हाँ सर आएंगे, आ गए 8 बंदे। लिखेंगे, इसमें लिखिए, इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, ये समझाओ फिर से। हाँ भाई, अभी कुछ नहीं, फिर समझा रहे हैं। एज ए न्यू वैल्यू और एलिमेंट, एज ए न्यू वैल्यू और एलिमेंट is selected by the self function, by the self function to add it to CV, add it to CV. Feasibility function checks, feasibility function checks क्या लिखे हम लोग? एज ए न्यू वैल्यू एलिमेंट इज सेलेक्टेड बाय द सेलेक्ट फंक्शन टू ऐड इट टू CV, ठीक है, टू ऐड इट टू CV. feasibility function checks, feasibility function checks whether the new set, set of CV after adding the new value, to it is it feasible or not? Is it feasible or not? हेलो सर, वीडियो नहीं आ रही फिर से आपकी? हेलो हेलो सर, कॉल आ गया भाई ऐसे। अभिषेक, हेलो भाई। हेलो अभिषेक। हाँ हाँ, ये एक चीज बताओगे यार, तुमने ये एग्जाम फॉर्म भरा तो हाँ उसमें तुमने ये पिछली बार जो सबमिट करे थे और ये जो इस बार सबमिट करे हैं, सारे एग्जाम डाले थे? अरे चलो हम लोग क्लास ले लेते हैं, फिर करते हैं। अरे प्रीति का कॉल हो गया था, वो असाइनमेंट वाला फाइनल करवा रहे थे ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सर, अब 7 साइनोप्सिस बजे वाला बोले 7 असाइनमेंट असाइनमेंट वाला तो है ना, बैकलॉग वाला सारा उसको दिए थे, उसको ऐड करने के लिए लिस्ट दिए थे, जो मिला नहीं था व्हाट्सएप पे जो सबसे लिए थे, वो उसको बोले हैं चेक करने के लिए। वही बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का तो असाइनमेंट सबमिटेड ही नहीं है, तो अब क्या करें? हम बोले ध्रुव को बताते हैं 7 बजे बाद क्या करना है उनका। देखो, एज ए न्यू वैल्यू एलिमेंट इज सेलेक्टेड बाय द सेलेक्ट टू ऐड इट टू CV. Feasibility function checks whether the new set of CV after adding the new value to it, is it feasible or not? समझ आया? अरे आया समझ में? Is it feasible? अरे बोलो, सर is आपका it इंटरनेट feasible सर part of यस the सर। solution or not? I said, is it feasible part of the solution or not? क्या नहीं समझ आया?
सर नहीं समझ में आया सर, एक बार आप बताइए। देखो क्या बोला गया कि अभी जो हम बात कर रहे थे ना सीवी के अंदर, जैसे तुम्हारे पास जीबी है, जीबी के अंदर 500 था, 100 था, 50 था, 5 था। इसमें से सीवी के अंदर पहली बार क्या किया, 500 सेलेक्ट किए बट उसको रिजेक्ट करके आरबी में ले आए, 100 को सेलेक्ट कर लिए, 100 को लेके आ गए। ठीक है, तो 100 को पहली बार सेलेक्ट किए तो ये बोलता है कि सीवी के अंदर आप जिसको भी ऐड करते हैं, जिसको भी आप कंसीडर करते हैं, किसके थ्रू, सेलेफ के थ्रू, सिलेक्शन फंक्शन करता है सिलेक्शन का काम। तो ये तो चलो रिजेक्ट हो गया, सिलेक्टेड बट रिजेक्टेड। 100 को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके आप ऐड करते हैं, तो ऐड करते के साथ दिस फंक्शन चेक्स वेदर बाय एडिंग दिस एलिमेंट टू सीवी विल गिव अस द फिजिबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और नॉट। फिजिबल का मतलब 160 पाने के लिए 100 को ऐड करने की जरूरत थी, इसमें 100 को ऐड करने की जरूरत थी का मतलब सर फिजिबल। ऑप्टिमल और फिजिबल एक ही बात हुई? क्या? ऑप्टिमल और फिजिबल हाँ एक ही है भाई। नहीं नहीं फिजिबल यार, फिजिबल का क्या मतलब है, फिजिबल का मतलब क्या है, इसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट जो है, क्या वो फिजिबल है? फिजिबल है का मतलब क्या वो 100 इसको ऐड किया जा सकता है 160 को पाने के लिए कि नहीं, इसको ही चेक करता है। मतलब ये जो 100 आप डाले, क्या ये आपके सॉल्यूशन की पार्ट के डायरेक्शन में काम कर रहा है? आपको जो सॉल्यूशन चाहिए 160 पाने के लिए 100 की रिक्वायरमेंट है, यदि है तो आप इसको ऐड कर दिए। मतलब पहले सिलेक्शन होगा, फिर फिजिबिलिटी टेस्ट फंक्शन परफॉर्म होगा, उसके बाद ये एडिशन होगा, डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। समझ आया? अरे Yes, sir, आ गया। सॉल्यूशन की पार्ट है ना भाई, हाँ सर, आ गया। सॉल्यूशन और नॉट। तो फिजिबल पार्ट सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसको ऐड करने से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उसको फिजिबल बोलेंगे। फिजिबल का मतलब वो काम आपको करेंगे तो आप गोल पे पहुंच पाएंगे। तो ये आपको ऐड करना एक फिजिबल सॉल्यूशन की पार्ट है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन की एक पार्ट है। 100 को ऐड करना तो इट विल बिकम द फिजिबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसी को चेक करता है, क्या 100 को ऐड करना ये फिजिबल मींस कि अपना सॉल्यूशन के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो ऐड होगा, नहीं कर रहा है फिजिबल सॉल्यूशन के पार्ट तो नहीं ऐड करेंगे। समझ आया? Yes, एक sir. बार और रिपीट कर दीजिए। सर इसको कैसे, इसको क्या क्या सर हुआ? 100 वाला बताया उसमें से कि हम इसको इसको तो तुम तो अभी लगता है ज्वाइन किए क्या तुम? नहीं सर। अच्छा, हो उसी टाइम से। ये हम बता रहे थे कि यार पैसे कौड़ी की तो बात कर रहे हैं, तो पूरा समझना चाहिए भाई। 160 रुपीज चाहिए, 160 रुपीज चाहिए तुमको घर से निकलने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसमें तुम्हारे पास जो तुम्हारे घर में जो बंडल पड़ा हुआ है, 500 का बंडल पड़ा हुआ है, 100 का है, 50 का और 5 का है, और तुमको ऐसा लेना है कि कम से कम नोट्स की संख्या मिनिमम टू मिनिमम हो। तो क्या करेंगे, 500 का नोट भी गायब कर सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं सर 500 क्यों करें, तो मैक्सिमम हो जाएगा। 100 लेंगे तो यहाँ सिलेक्शन करने का काम करेगा, 100 की एक नोट को सिलेक्ट करने का काम सेलेफ। क्लियर? सेलेफ। ठीक है ठीक। उसके बाद फिजिबिलिटी टेस्ट फंक्शन चेक करेगा, क्या 100 को ऐड करने से, सीवी के अंदर ऐड करने से क्या ये पॉसिबल सॉल्यूशन की पार्ट है, मतलब सॉल्यूशन पाने की दिशा में एक कदम है, और क्या ये फिजिबल है। फिजिबल मतलब 100 को सेलेक्ट करने की, 100 को सेलेक्ट करने से ही 160 पे पहुंच पाएंगे, और जो कि आपको मिनिमम सॉल्यूशन के डायरेक्शन में एक पाथ है, एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है या नहीं है? नहीं है समझ में? आ गए सर। यानी तुम लोग हम लगता है फिजिबिलिटी टेस्ट गए। लगता है क्या साइड में, फिजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हो? सर कितने अभी तो टाइप की हम फिजिबिलिटी? चलो अब छोड़ो, अभी तो साइड पे आना।
सर अभी तो तो ये सब 32 में ज्वाइन नहीं हुए। अरे ये समझ आया? हाँ सर, आ गया ये वाला। जब हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे ना और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम, तब पूरा क्लियर होगा। अभी हम जो ले रहे हैं, ये जो हम लगभग समझ लो प्रॉब्लम भी बना लिए हम लोग एक तरीके से, क्योंकि समझाने में तुम लोग बिना उसका आगे में से बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो वो तो फिर लेना ही पड़ा, क्वेश्चन भी लेना पड़ा और आंसर भी लेना पड़ रहा है। तो आंसर के लिए ये सारी जो फंक्शन है ये परफॉर्म होगा, जिसके थ्रू आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? अरे बोलो, यस सर। समझ आया फैसिलिटेटेड फंक्शन? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एक और है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा नंबर था ये? 7? यस सर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव नाम से क्लियर है भाई कि जब सॉल्यूशन मिल गया तो ये चेक करेगा। क्या चेक करेगा भाई? सम ऑफ वैल्यूज को चेक करके, सीवी के सम ऑफ वैल्यूज के देखेगा क्या ये एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर गोल वैल्यू मैच कर या नहीं मैच कर रहा है। यदि ये मैच, कितनी नोट्स, कितनी आइटम्स, कितनी एलिमेंट्स की सिलेक्शन की है आप, उसको ये रिटर्न कर देगा। क्लियर? समझ आया? नहीं है समझ? सर आपका ना इंटरनेट बहुत ज्यादा कट हो रहा है सर, आवाज कट रही है आपकी। हाँ सर, मेरे को लग रहा था मेरे साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर आपकी तरफ से, आपकी वॉइस सर मतलब हाँ, कट कट के वीडियो आ रही ब्लर है है, सर। वीडियो ब्लर हो गई सर पूरी। तो अभी तक बोले ठीक क्यों है। नहीं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है? हो सकता है ये सर 4G से हम लोगों को कनेक्टेड लग हो, रहा था ना कि तो हम हमारे उसको साइड से 5G नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। सर मेरा भी नेट स्लो है, कल कर नेक्स्ट क्लास में करते हैं सर। होगा फिर पहले। अभी भी आ रहा है? अब आ रहा है क्लैरिटी? नहीं सर, वीडियो ब्लर है वीडियो ब्लर हो गया? सर। आपके साइड से ना जो सिग्नल दिखाता है ना, वो रेड कलर का दिखा रहा है सर, अब व्हाइट हुआ सर, अब सही आ गया। रेड हो गया? रेड व्हाइट? अब ठीक है? हाँ हाँ सही सर, है अब सर, हाँ सही, अब अब सही है, क्लियर है। लिखिए, it gives us the value of solution, value solution का मतलब क्या भाई? value solution means it Value of CV. it means it gives us the value of solution देखो पता फिर such के देखो such that हम ना डाले नहीं, छत पर डाले पहुंच गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, क्लियर। अरे क्या हो गया अपनी माइक भाई। अरे तुम बैकग्राउंड नॉइज भी चल रहा है ना, बैकग्राउंड नॉइज को बंद करो ना। किसी का माइक ओपन है। इट गिव्स अस वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन का मतलब जब देखता है आफ्टर रीचिंग, ऐसे लिखो, मींस आफ्टर रीचिंग। नहीं आ रहा है? नहीं सर अब मींस ठीक है। एट, क्या हो गया ये नेटवर्क को? मींस आफ्टर रीचिंग एट गोल स्टेट it gives us number of elements in CV. क्लियर? अरे आया समझ में? it also checks the sum of elements in
the goal CB is equals to the goal value or not? नहीं है समझ में? सर वो वैल्यू ऑफ ऊपर के लिखा है सर टॉप पे, इट गिव्स अस वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन है सर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये देखो, इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन means after reaching at goal state it gives us number of elements in CV, it also checks the sum of elements in the goal CV is equals to the goal value or not। नहीं है समझ में? फाइनल जैसे तुम्हारा CV के अंदर आ गया 100 की सिलेक्शन, 50 की कर लिए, 5 की 2 बार कर लिए, तो ये चेक करेगा नंबर ऑफ आइटम्स कितनी मिला, कितने नोट्स आपको लेना पड़ रहा है। वीडियो अटक गई। 1 2 3 4 नहीं समझ आए? ये सर आपकी वीडियो अटक जा रही है सर, कभी वीडियो कभी अटक रही है सर। अटक रही है? हाँ क्या? सर कभी कभी ना सिग्नल ही मतलब रेड हो जा रहा है आपका, आपकी साइड से। ये क्या प्रॉब्लम है? ये नोट कर ली? यस सर कर लिया। It also checks the sum of elements in the goal CV is equals to the goal value or not। गोल वैल्यू आपकी क्या थी? 160। तो 160 जब इसको ऐड करेंगे एलिमेंट्स को, 160 मिला या नहीं? मिल गया। तो ये मिल गया तो इसके बाद लास्ट में क्या करेगा? इट विल फाइनली रिटर्न नंबर ऑफ नोट्स जो CV में आया आफ्टर रीचिंग एट द गोल स्टेट। 160 पाने के लिए, पाने के साथ साथ ये नंबर ऑफ नोट्स कितना तुमको लेके जाना पड़ेगा 160 को लेके जाने के लिए? तो 1 2 3 4 नोट्स। समझ आया? यस सर। तो ये समझ आ गया तो अब एल्गोरिथम समझ आएगा। सर ये लास्ट स्टेप था ना? हाँ लास्ट स्टेप था। सर 7 इसमें हुआ क्या, एक बार दोबारा बताना। ये मेनली जब फाइनल गोल पे पहुंच गए, ये चेक करता लास्ट में जो सम ऑफ वैल्यूज क्या 160 के इक्वल हो गया। यदि इक्वल हो गया ये नंबर ऑफ नोट्स को काउंट करेगा, कितना नंबर ऑफ नोट्स है। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3 4 नोट्स के हेल्प से तुम्हारी टोटल क्वांटिटी 160 पहुंच रही है। ये भी मैच और नंबर ऑफ नोट्स कितना है ये रिटर्न कर देगा, दैट इज 4 नोट्स। सर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन करेगा ना 4 नोट्स रिटर्न? 4 नोट्स रिटर्न ऑब्जेक्टिव फंक्शन करेगा। ओके सर क्लियर है। बस अब इसके बाद एग्जांपल एल्गोरिथम पढ़ेंगे। चल को ठीक है सर। लिख पाए एल्गोरिथम? सर कल ही नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास। अच्छा नेक्स्ट। हाँ क्या बोल देखो रहे थे? रेगुलर ले लो यार। सर अब ये बताओ कि क्या बोलते हैं वो एग्जाम फॉर्म की कंफर्मेशन कहाँ से चेक करूं मैं? अरे 1 2 दिन में चेक करो ना, अभी थोड़ा डाटा में अपडेट होने दो ना यार। अरे सर वो कंट्रोल नंबर मिला होगा ना, उससे चेक हो जाता है सर। पैसे तो कट गए हैं, पैसे तो कट गए उसमें। कंट्रोल नंबर से दूसरा तुम्हारा हॉल टिकट, एक टेंटेटिव हॉल टिकट भी जनरेट हो रहा होगा जिसके अंदर जो भी तुम डाले ना वो सारा दिखाएगा। नहीं सर वो मिली नहीं ना हॉल टिकट, बस कंफर्मेशन आई है कि 200 रुपए कट गए। अच्छा तो कट गया तो ठीक है, कट गया तो हो गया सक्सेस। सर मेरे साथ सर एक इशू हो गया सर। मेरे को लगा ना सर कि सिर्फ वो वाला डालना है जो अभी मेरे को मतलब अभी जो मेरे को फिलअप करने हैं, पहले वाले तो काउंट होंगे ही। और सर तो क्या हुआ ना, मैंने सर अभी 4 सब्जेक्ट का डाला और पहले 12 सब्जेक्ट का डाला हुआ था ऑलरेडी। तो सर अभी जो 4 का डाला ना तो सर उसकी कोई फीस वगैरह नहीं घटी मेरे से, और मेरे को ऐसा लग रहा है। सुनो देखो, पहले जो तुम भरे थे कब, 3rd सेमेस्टर में? हाँ नहीं सर, मतलब अभी सर ये जून में डाला था ना सर, वो जनवरी में डाला था वो सर, मतलब वही मार्च अप्रैल के आसपास डाला था जून एग्जाम्स के लिए। समझ हाँ गए? सर। अभी हाँ सर। तुमको पैसा भी कहाँ से लगेगा? वो सारा जो तुम दे दिए पैसा हाँ उसका सर। एग्जाम हुआ नहीं, और अभी तुम जो 4th सेमेस्टर के लिए कम पेपर होगा
इन कंपैरिजन टू द, सर मतलब ठीक वो है। उसमें सर मेरे को एग्जाम्पशन नहीं मिली है सर, मतलब मैं पास तो नहीं हुआ हूँ सर उसके अंदर। अरे भाई तुम नहीं समझे, तुम जैसे लास्ट टाइम हमारे थर्ड सेमेस्टर का फी दिए, कुछ बैकलॉग का दिए होगे। हाँ सर, बैक का दिया था। तुमको जो मिला है प्रमोशन कौन से सेमेस्टर में मिला है? नहीं सर, मेरे को प्रमोशन नहीं मिला एक्चुअली सर। जिस जैन सेशन में ना मैंने सर छोड़ दिया था स्टार्टिंग वाले में, तो सिर्फ उन्हीं को मिला था सर, जिनके बीच में गैप नहीं था सर, मतलब जिन्होंने जैन में भी सबमिट किया। रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा है जनवरी सेशन में। हाँ सर, वो जनवरी रजिस्ट्रेशन नहीं मंथ में हुआ था। रजिस्ट्रेशन नहीं थी, यही ना? हाँ सर, ये नहीं थी। अच्छा ठीक है, तो 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 जनवरी में सर, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो कोई हाँ बात सर। नहीं। तो अब तुम्हारा क्या होगा सुन, उन सारे पेपर हाँ का भी तुम एग्जाम देना चाहते हो ना, जो तुम सर, पहले मतलब भरे? सर मतलब जैसे पहले मैंने 12 भरे थे, अब मैंने 4 भरे हैं, तो सर मेरे को टोटल 16 के एग्जाम देने हैं। लेकिन सर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि सर जैसे अभी 4 सब्जेक्ट मैंने भरे, तो इन चारों की मेरे से कोई फीस नहीं लिया उन्होंने, तो सर ये उसी में एडजस्ट कर दिए, मेरे को वो सारे भी साथ ही में हाँ, डालने थे। उसी में एडजस्ट हो गया। अब तुम क्या करो, फिर से हाँ सर। एग्जाम भरो, दूसरी अच्छा। कंट्रोल नंबर जनरेट होगा, जिसमें जो 12 बच गया वो 12 हाँ। को आप डालेंगे, तो 12 में से कुछ फी और एडजस्ट होगा, और जो बच जाएगा बैलेंस आपसे ले लेगा, बस। हेलो सर। अच्छा सर। तो सर समझ गए? जैसे सर इसमें सर मैं मतलब अगर कुछ वो करना चाहूँ सर, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक मैथ्स का भरा था सर, तो अगर मैं अभी नहीं देना चाहता सर उसको, तो हाँ मैं तो उसे छोड़, हटा दूं? बताया हुआ है, जितने पेपर छोड़ दो उसको, जितने का तुम देना चाहते हो उतने का मेंशन करो, उतना पे तुम्हारा एडजस्टमेंट बनेगा। अच्छा सर, तो मतलब सर दोबारा भर दें, कोई इशू नहीं होगा ना सर? हॉल टिकट तो कोई सबकी आ इशू जाएगी नहीं ना? है, अभी कोई इशू नहीं, सारा मर्ज होके आएगा। अब तुम्हारा एक दिक्कत आ सकता है कि वो जो तुम सेलेक्ट करोगे, जो तुम पहले सेंटर लिए थे वो सेंटर अब नहीं भी मिले इन सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अच्छा सर। हाँ सर। अपना नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा कि तुम्हारा ये भी पेपर अब जो तुम सेंटर सेलेक्ट करोगे उसके साथ मर्ज हो जाएगा, और नहीं हाँ। तो ये दो दो तुम्हारा सेंटर दिखाएगा, बस, और कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, तो मतलब सर हो जाएगा ना? मतलब मैं पूरे हाँ, एग्जाम दे हो सकता हूँ जाएगा। ना अभी? अरे हाँ भाई, हो जाएगा, कर दो, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। सर, ठीक है सर। सर पिछली बार का रिटर्न भी सर प्रॉपर नहीं मिला सर। हाँ, प्रॉपर नहीं मिला, वो है सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, उसके लिए तो मेल करो, मेल करो, बस, सर और कुछ मैंने नहीं। सर मुझे सिर्फ 200 या एक 300 रुपये देने पड़े, 200 300 या 400 रुपये देने थे, पर मेरे को 1200 देने पड़े, क्योंकि मैंने पिछली बार भी 16 भरे थे सर, और मैंने वही पेपर एग्जाम भरे, वही एग्जाम के फॉर्म भरे, फिर भी सर 1000 ही हुआ सर रिटर्न। हाँ, तो नहीं हुआ रिटर्न तो कोई बात नहीं, वो आएगा तुम्हारे अकाउंट में, यदि मेल करोगे तो, नहीं करोगे तो चला गया। उससे पहले भी सर था, पर वो ज्यादा था, उससे अच्छा रिटर्न मिला था पिछली बार, इस बार पे कम मिला। अच्छा कोई बात नहीं, डाल दो। ठीक ठीक है, है सर, डाल सर। क्या सर एप्लीकेशन क्या लिखती है सर? एप्लीकेशन मेल करना है, मेल करो, उसमें एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार और यहाँ RC3 के पास एक कॉपी भेजो, ये लिखो कि उसमें सर एज पर वैसे द, मेरा नहीं हुआ सर, सबका ही हुआ सर ऑलमोस्ट। जो भी हुआ तो वो लिखो यार, एज पर द एक्सपेक्टेड रिफंड that is not received, that is not adjusted in the miss examination fee filled up on dated this, जो भी तुम्हारा मिस के अपना कंट्रोल नंबर दिस को मिस के अपना रेफरेंस बनाते हुए। ठीक है सर। सर वैसे अगर बोल दिया तो सर वो एडजस्ट किया नेक्स्ट वाले उसमें एग्जाम फॉर्म में हो जाएगी? अरे नहीं कि भाई, अभी जिस तो पे अकाउंट कर पे दिया? गया था तुम्हारा, गया अच्छा, उस वहीं से अकाउंट वापस? में अच्छा अच्छा, जो भी ठीक है सर। एडजस्टमेंट बनेगा ना वो आ जाएगा तुम्हारे अकाउंट में। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, यस ठीक सर, है ठीक ना? है। सर नेक्स्ट क्लास सर परसों ना, हाँ, फ्राइडे? परसों है, वही सेम 6 बजे हम लोग ज्वाइन करेंगे, 6 बजे। ठीक है सर। ठीक है ना, चलो। और क्या हुआ सुशील, आ रहे हो दिल्ली क्या तुम? हेलो सर। हाँ बोलो।
सर एक बार बोल दीजिए ना सर, मेरा लास्ट क्लास सर एग्जाम फॉर्म सेंटर ही चूज करने में सर बहुत टाइम लग गया सर, मिल ही नहीं रहा था तो मेरा छूट गया सर। तो सर एक बार किसी को बोल दीजिए सर, उसका नोट्स भेज देगा, मैं क्लियर करके जो डाउट होगा पूछ लूंगा आपसे। अभी का क्या? इसके पहले वाली क्लास का सर, जो मेरा छूट गया था, एक क्लास छूटा हुआ है। यार बोलना क्या है? जिससे लगता है तुम भाई जानते नहीं क्या? क्या सर? 77 64 ऐसा लग रहा है कि तुम बैंक में किसी को जानते ही नहीं। 87 34 सर को 37 सर सब लोग वो करते हैं ना सर, मतलब बहुत मतलब क्लास में कम ही लोग लिखते हैं, इसीलिए मैंने बोला सर। अच्छा, ये लिखता पारस लिखता भेज दे। किया है पारस है? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो भाई लास्ट क्लास वाला भेज दो इसको, अभिषेक को। अच्छा सर, ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ। बात करो। थैंक यू सर। अच्छा तुम लोग मिस के लिखते नहीं हो, बहुत कम लिखते हो। नहीं सर, मैं तो पूरा लिखता हूँ सर। मैं भी सर लिखता हूँ सर, क्लास में उसी टाइम लिख लेता हूँ सर। हम काटा था नहीं कोरा का तरह लगे। जो नहीं लिखते हैं वो तो ये फिर सब ऊपर योजना वाले कौन हेलो, हाँ अभिषेक, तुम्हें वही लिखना है ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी। हेलो। नहीं वो मैंने कर लिया है।